नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत जो नामिक प्रकरण है उसमें रमा शब्द से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे और रमा शब्द के जो रूप है उनका अध्ययन करेंगे। तो रमा आ इसके अंत में है तो ये आकारांत है और रमा स्त्रीलिंग शब्द है। अब रमा शब्द जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है वो रमा बनता है। प्रथमा विभक्ति का रूप है जैसे रमा रमे रमाहा, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप रमा। सर्वप्रथम हम इसकी सिद्धि करेंगे। और रमा जो शब्द है वो रमु क्रीड़ायाम अर्थात रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम शब्द बनता है। रम धातु है तो रम में म हलंत है प्लस हमने अच प्रत्यय लगाया है। च जो है हलंत्यम से उसके चकार की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, तो रम प्लस अ बराबर रम, म पूरा बन जाता है। इतना आपको डिटेल में नहीं लिखना है। आपको केवल जब रमा शब्द की सिद्धि करनी है तो यहाँ से लिखना है कि रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम शब्द बनता है। रम धातु में म हलंत लिखना है, अच में च हलंत लिखना है और रम शब्द बनता है तो रम में म पूरा लिखना है। तो रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम शब्द बनता है। तब स्त्रीलिंग की विवक्षा में अजात यतस टाप सूत्र से टाप प्रत्यय लगाने पर रम प्लस टाप रूप बनता है। तब अनुबंध लोप करने पर रम प्लस आ, रम में रम पूरा होगा और आ, टाप में से आ शेष रहता है। रम में से म पूरा है, टाप में से ट और प, टकार और पकार की संज्ञा हो जाती है, उनका लोप हो जाता है। इसी को अनुबंध लोप हम कहते हैं। तो रम प्लस आ और फिर अ और आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ हो गया तो रम म हलंत प्लस आ बराबर रमा शब्द बनता है। तब और यहाँ रमा शब्द जो है वो रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर बना है तो रमा शब्द कृदंत है। साथ ही रमा शब्द में हमने देखा कि रम शब्द के बाद स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगाया है तो टाप में से आप शेष रहता है, तो आप जिसके अंत में हो उसे आबंत कहते हैं। तो रमा कृदंत भी है तथा आबंत भी है। कृदंत होने से तो कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र द्वारा रमा की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तथा रमा आबंत भी है। अतः स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात द्वेघ्योर द्विवचनेक वचने सूत्र द्वारा एकत्व की विवक्षा में प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय लगाने पर रमा प्लस सुरूप बनता है। उपदेश अच उन्नासिक इत जो है उससे उकार की इत संज्ञा और तस्य लोपस उकार का लोप होकर रमा प्लस स्वरूप बनता है। तब हल ज्ञा बभ्यु दीर्घात सूत्र से अप्रकृतम हल सूत्र के द्वारा अप्रकृत हल जो है सकार उसका लोप होकर रमा रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमें सिद्धि लिखनी है। हल ज्ञाबभ्यो दीर्घात सूत्र से अप्रकृतम हल, ये अवान्तर सूत्र है। अप्रकृत एकाल प्रत्यय है भी अवान्तर सूत्र है, लेकिन सिद्धि में ये सूत्र हमें पूरे लिखने हैं। इनका अर्थ मैं बता देती हूँ। हल ज्ञाबभ्यो दीर्घात सूत्र से अप्रकृतम हल, इस सूत्र का अर्थ है हलंत अंग से अथवा दीर्घ गी या आप जिसके अंत में हो उस अंग से परे सु ती सी प्रत्ययों के अप्रकृत हल का लोप होता है। जैसे हमने देखा कि रमा प्लस सु था, सु का स रह गया, तो यहाँ रमा क्या है, आबंत है। इस सूत्र में कहा है ना हलंत अंग से दीर्घिया आबंत से परे, तो रमा आबंत अंग है क्योंकि आप प्रत्यय लगा हुआ है। टाप में से आप शेष रहता है तो आप प्रत्यय लगाओ, तो रमा आबंत अंग से और उसके परे सु प्रत्यय का अप्रयुक्त हल। अप्रयुक्त हल कहते हैं एक वर्ण वाले प्रत्यय को अप्रयुक्त कहते हैं। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय है, एक वर्ण वाले प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा होती है। तो सु में से स शेष रहे, स एक वर्ण है इसलिए अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय द्वारा उसकी प्रयुक्त संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा उस अप्रयुक्त
हल सकार का लोप हो जाता है और रमा रूप सिद्ध होता है। अगला जो सूत्र है, अगला जो शब्द है प्रथमा द्विवचन का रमे, रमे अर्थात दो रमाने। इसमें भी इसी प्रकार से हमें लिखना है। औंग आपह सूत्र इसके अंतर्गत प्रयोग होता है। सबसे पहले तो ऐसे ही लिखना है कि रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम शब्द स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप लगाने पर रम प्लस टाप बराबर रम प्लस टाप रूप बनता है। अनुबंध लोप और सवर्ण दीर्घ करने पर रमा शब्द बनता है। फिर कृदंत होने से कृतदित समासा से रमा की प्रातिपदिक संज्ञा और रमा आबंत भी है, इसलिए स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा रमा से परे सु आदि की स्मृतियों की प्राप्ति और द्वैक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा प्रथमा द्विवचन का औ प्रत्यय लगाने पर, या ऐसे लिखे आप कि द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा द्विवचन का औ प्रत्यय लगाने पर रमा रमा औरूप बनता है। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से एक रमा शब्द का लोप होने पर रमा प्लस औरूप बनता है। तब औंग आपह सूत्र लागू होता है। औंग आपह सूत्र ये हमारे प्रकरण का सूत्र है। आबंत अंग से परे औ और ओट को शी आदेश होता है। औंग औ और ओट का ही प्राचीन नाम है। औंग जो है उसमें औ और ओट दोनों प्रत्यय आते हैं। जैसे रमा प्लस औ में रमा आबंत है, अंग भी है उसकी, क्योंकि उसके बाद औ प्रत्यय आया है, तो सीधा हमें लिखना है जैसे रमा प्लस औ में आबंत अंग रमा से परे औ है, अतः प्रस्तुत सूत्र द्वारा औ को शी आदेश होता है। इस प्रकार रमा प्लस शी रूप बनता है। तब ल शक्व तद्धित से शी के शकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर रमा प्लस ई रूप बनता है, तथा आद गुण सूत्र के द्वारा आ प्लस ई के स्थान पर एक गुणादेश ए होकर रमे रूप बनता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धि भी हो गई रमे शब्द की। अब रमाहा प्रथमा बहुवचन का रूप, इसमें भी हमें बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको अभ्यास हो जाए। रम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर रम म पूरा होगा, रम शब्द बनता है। स्त्रीलिंग की विवक्षा में अचाद्यत टाप से टाप प्रत्यय लगाने पर रम प्लस टाप रूप बनता है। तब अनुबंध लोप करने पर और सवर्ण दीर्घ करने पर रमा शब्द बनता है। और कृत तद्धित समास से रमा की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तथा रमा आबंत भी है, अतः स्वौजस समोट सूत्र से रमा से परे सुअदेक की प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। रमाहा तीन रमाने या बहुत सी रमाने, तो बहुसु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जस प्रत्यय लगाने पर रमा 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 प्लस जस रूप बनता है। सरूपाणा में एक शेष एक विभक्त सूत्र के द्वारा दो रमा शब्दों का लोप होने पर रमा प्लस जस रूप रहता है। तब चुटु सूत्र से जस के जकार की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से जकार का लोप होकर रमा प्लस अस रूप बनता है। तब प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से रमा के आ और अस के आ प्लस अ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, पूर्व सवर्ण पूर्व वर्ण कौन सा है आ, इसका सवर्ण दीर्घ भी आ ही होगा, तो आ प्लस अ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। अर्थात दीर्घात जसी च सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। अब दीर्घात जसी च सूत्र का केवल समझने के लिए अर्थ समझे आप। दीर्घ से जस या इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। या रमा प्लस अस में हमने देखा कि रमा में आ दीर्घ है और दीर्घ से परे जो अस है वो जस का रूप है, इसलिए यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। ये केवल समझने के लिए बताया है। जब आप सिद्धि करें तो आपको इतना ही लिखना है कि रमा प्लस अस स्थिति जब चुटू और तस्य लोप से लोप करने पर रहती, तब प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, किंतु दीर्घास जसी च सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है। तब अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादेश
आ प्लस अ के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होकर रम में म हलंत हो गया, आ और स, म में आ मिला तो रमा बन गया। तो रमास, तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादेश आ होकर रम म हलंत लिखेंगे, आ स बराबर रमास रूप बनता है। तब स सजुसो रू से सकार को रू आदेश, रू के ऊ के उपदेश से अचनुनासिक इत से इत संज्ञा, तसिलोप से उकार का लोप होकर रमा र रूप, र या हलंत है, रमा र रूप रहता है और खर अवसानी और विसर्जनीय से रकार को विसर्ग होकर रमा रूप सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र देखिए, जो संबोधन प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में काम आता है। संबुद्धौ च सूत्र है। सबसे पहले हम प्रथमा एक वचन के ही प्रत्यय का प्रयोग करेंगे संबोधन एक वचन के रूप को सिद्ध करने के लिए। संबोधन एक वचन का रूप है हे रमे। इसमें भी उसी तरह से हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी है और प्रारंभ से जैसा बताया वैसा ही हमें लिखना है। तब कृदंत, रमा कृदंत है और आबंत भी है, इसलिए सोजस समोट सूत्र से रमा से परे सु आदि की स्मृतियों की प्राप्ति और द्वैक्योर द्विवचने एक वचन सूत्र द्वारा, क्योंकि ये संबोधन का रूप हम सिद्ध करें इसलिए संबोधन की विवक्षा में प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगाने पर हे रमे प्लस हे रमा प्लस सु रूप बनता है। तब एक वचनम संबुद्धि है सूत्र से सु की संबुद्धि संज्ञा होती है। पहले भी हमने पढ़ा है कि जो सु जो प्रत्यय होता है प्रथमा एक वचन का, संबोधन में जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो इसके बाद इस सूत्र से हमें लिखना है एक वचनम संबुद्धि से सु की संबुद्धि संज्ञा, और संबुद्धौ च सूत्र का अब हम यहाँ प्रयोग करेंगे। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। संबुद्धि परे होने पर आबंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है और अलो अंत्यस्य से यह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। तो सिद्धि में भी हमें यही लिखना है। पहले जैसे कि हे रमे रमा प्लस जो सु स्थिति है वहाँ सु संबुद्धि का सु है, उसकी संबुद्धि संज्ञा हुई है, इसलिए संबुद्धि परे होने पर आबंत अंगरमा के स्थान पर एकार आदेश होता है। ये तो हमें अर्थ में लिखना है समुद्धौ च सूत्र के, और सिद्धि में हम लिखेंगे संबुद्धौ च सूत्र के द्वारा संबुद्धि सुपरे होने के कारण रमा के अंतिम आकार के स्थान पर एकार आदेश होकर हे रमे प्लस सुरूप बनता है। तब सु के उकार के उपदेश अचन्नासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होकर हे रमे प्लस स रूप रहता है। तब एंग रस्वात संबुद्धि सूत्र से एंगंत रमे से परे सकार का लोप होकर हे रमे रूप सिद्ध होता है। यह तो हे रमे रूप की सिद्धि हो गई है। एंग रस्वात संबुद्धि पहले भी हमने पढ़ा है, इसका अर्थ है एंगंत या रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल्का लोप हो। तो रमे में ए एंग प्रत्याहार में आता है, इसलिए हमें एंगंत है। यह केवल समझने के लिए मैंने बताया है। अब देखिए आप, जो द्वितीया में रूप बनता है, सॉरी द्विवचन का, प्रथमा द्विवचन का जो रूप बनता है वही संबोधन द्विवचन में लागू होगा। प्रथमा बहुवचन का जो रूप होता है वही संबोधन बहुवचन में प्रक्रिया लागू होती है। अब रमाम शब्द को देखिए, रमाम है द्वितीया एक वचन का रूप। इसी प्रकार से हम रमा की प्रातिपदिक संज्ञा और आबंत होने से यहाँ तक लिख लेंगे पूर्ववत। इसके बाद हम, चूंकि रमाम एक वचन का है तो द्वैक्योर द्विवचने एक वचने सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति है के एक वचन का अम प्रत्यय लगाने पर रमा प्लस अम रूप बनता है। तब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, किंतु उसका निषेध हो जाता है और अमी पूर्व अग्रिम सूत्र हम लिख लेंगे, अग्रिम सूत्र से उसका निषेध हो जाता है तथा अमी पूर्व सूत्र से आ प्लस अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश आ होकर रम में म हलंत हो गया, आ और म। इस प्रकार रमा रूप रमाम
बनेगा मिलाने पर रमाम रूप सिद्ध होता है।